हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आजकल साइंस फिक्शन वाली कहानियों का ट्रेंड चल रहा है। जैसे रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र काफी हिट रही और प्रभास की अपकमिंग फिल्म कल की 2898 एडी भी हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाने वाली है। और साथ ही हमारी मैथोलॉजी में भी कई ऐसी कहानियां हैं जिसमें इवल फोर्सेस की बात दिखाई गई है। तो इस बार हम ऐसा सोच सकते हैं कि शायद बाहुबली 3 में हमें ऐसा ही कुछ फिक्शनल देखने को मिले। भाई बाहुबली 2 के एंडिंग में हमने ये देखा था कि महेंद्र बाहुबली ने फिल्म के मेन एंटागनिस्ट भल्लाल देव को मार दिया था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पार्ट 3 में भल्लाल देव का रिबॉर्न हो जाए, क्योंकि दोस्तों वो एक बहुत ही बेरहम इंसान था जिसका कंपैरिजन डेविल से या फिर जिसको ब्रह्म राक्षस भी कहा जाता है वो था। और फिक्शनल वर्ल्ड में ऐसे डेविल को कोई बैड विच अपने मैजिक से भी रिबॉर्न कर सकती है और वो दुगने पावर्स के साथ फिर से जन्म ले लेता है और उसका एक ही मकसद होता है अपने मारने वाले को मारना और बदला लेना। अब अगर भल्लाल देव वापस आता है तो वो बाहुबली के ही पीछे जाएगा और इस बार हो सकता है कि बाहुबली को उसका सामना करने के लिए किसी मैजिक की या फिर सुपर पावर की जरूरत पड़े, क्योंकि इस बार विलन की शक्ति ज्यादा होने वाली है और वो हीरो पर भारी पड़ सकता है। लेकिन तभी कोई न्यू एंट्री भी होगी जो बाहुबली को मदद कर सकता है या फिर कर सकती है। या पॉसिबिलिटी ये भी है कि महेंद्र बाहुबली और अवंतिका का जो बच्चा हो उसमें से कोई मैजिकल पावर्स होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है। और सोचने वाली बात ये भी है कि क्या महेंद्र बाहुबली का बेटा भी उसके जैसे ही दिखेगा या इस बार किसी और सुपरस्टार को कास्ट किया जाएगा। तो दोस्तों ये अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इसके साथ ही बता दूं कि बाहुबली के फैंस के बीच एक सवाल हमेशा से रहा है कि क्या भल्लाल देव बाहुबली से ज्यादा फेमस है। इसका जवाब है कि अगर भल्लाल देव जैसा विलन फिल्म में नहीं होता तो हमें बाहुबली जैसा हीरो देखने को नहीं मिलता। और कई फैंस ऐसे भी हैं जो सिर्फ भल्लाल देव और उसकी स्ट्रॉन्ग और एपिक्स एक्टिंग को देखने के लिए ही फिल्म बार बार देखते हैं। और दोस्तों अब जब बाहुबली 3 बनने वाली है तो जाहिर सी बात है कि भल्लाल देव मर चुका है तो उसका किरदार हमें पार्ट 3 में नहीं देखने को मिलेगा और इस बात से कई फैंस नाराज हैं। लेकिन अगर ऐसा साई-फाई प्लस मैथोलॉजी का कॉम्बिनेशन लाया जाता है तो भल्लाल देव भी वापस आ सकता है और एस.एस. राजामौली साहब तो है ही एक ऐसे स्टोरी टेलर जो हमें अपनी दुनिया में ले जाते हैं और हम भी उस दुनिया से बाहर आना नहीं चाहते। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी।